हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसीएम के 50 नंबर पिन और 23 नंबर पिन। 50 नंबर पिन डायरेक्ट वोल्ट जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है और वो वोल्टेज किस किस आईसी और किस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। और 23 नंबर पिन जो है वो इग्निशन को हम जब ऑन करते हैं तो वो वोल्टेज कहाँ कहाँ पहुंचता है और वो पावर आईसी को कैसे ऑन करता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम आपको ईसीएम के अंदर इसी बोर्ड पर ईसीएम के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल में भी दिखा देंगे वो कौन सा पिन और किस आईसी और किस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में हम प्रैक्टिकल बता देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी हम आपको डायग्राम पर समझा देते हैं, उसके बाद उस पर हम समझाएंगे तो बेटर समझ में आएगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है 50 नंबर पिन इग्निशन का जो है 50 नंबर है जो डायरेक्ट वोल्टेज रहता है। ये है डायोड, ये एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है। चल नहीं रहा है। एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है। तो एनोड से आएगा कैथोड की तरफ, वहाँ से वोल्टेज यहाँ से नीचे ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से दो डायोड लगे हुए हैं। यह डायोड, यहाँ पे दो डायोड लगे हुआ है। दो डायोड लगे हुए हैं। तो दो डायोड यहाँ से जब आने के बाद दो डायोड दो तरफ दो कनेक्शन मिल गया हुआ यहाँ से। तो एक डायोड से यहाँ आ गया, आपको यहाँ से नीचे आएगा एनोड से कैथोड की तरफ आए तो यहाँ पर एक दो फ्यूज़ मिल गया आपको। फ्यूज़ 100 नंबर का जो फ्यूज़ है, फ्यूज रेजिस्टेंस ये है। तो ये यहाँ से इसको यहाँ पर टच कीजिएगा तो बीप की आवाज़ आती है। यहाँ पर आ गया। उसके बाद एक कैपेसिटर मिलेगा जो सिल्वर कलर का कैपेसिटर मिलता है। कैपेसिटर है। और उसके बाद कैपेसिटर के पास पहुंचेगा, उसी लाइन के थ्रू आपको यहाँ पे मिलेगा एक एनपीसी लास्ट में मिलेगा, वन साइड विथ ग्राउंड मिलेगा। और उसी एनपीसी के थ्रू आकर के यहाँ पे 12 वोल्टेज, ये है लो वोल्टेज रेगुलेटर। ये लो वोल्टेज रेगुलेटर, ये वोल्टेज 12 वोल्टेज को लो वोल्टेज में रेगुलेट करके यहाँ से आउट करता है आईसी को। जिसको यहाँ से अगर कनेक्शन मिलेगा वो लो वोल्टेज में कर देगा। ये 12 वोल्टेज यहाँ तक आ गया। ये यहाँ से जो जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये येलो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो ये येलो कैपेसिटर जो है ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर यहाँ से जो आईसी इसके अंदर आया तो यहाँ पर 2.5 वोल्टेज आ गया। यहाँ से आउट कर रहा है, यहाँ से जो आउट कर रहा है 2.5 वोल्टेज ये येलो कैपेसिटर के पास 2.3 वोल्टेज यहाँ से आउट करेगा तो कुछ वोल्टेज कम हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद ये डायोड्स के थ्रू जब हम आएंगे तो यहाँ पर फिर एक दूसरा येलो ये जो है सिल्वर कैपेसिटर जो मिलेगा यहाँ पर, सिल्वर कैपेसिटर, ये इसको भी कैपेसिटर बोलते हैं। सिल्वर कैपेसिटर जो है यहाँ पर मिल गया। उसी के थ्रू एक जो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल जो है ग्राउंड से है, इसका भी नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड है। ग्राउंड हमेशा का ये लाइन रहता है, नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड है। ये यहाँ से एक लाइन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉइल में। ये लो वोल्टेज रेगुलेटर कॉइल है, इसका नाम है लो वोल्टेज रेगुलेटर कॉइल। तो ये कॉइल से यहाँ पर आ गया आपको 12 वोल्टेज। अब यहाँ से ये वोल्टेज को भी कम करके आउट करेगा अगर इस पॉइंट पे अगर कोई भी पिन जुड़ा हो कहीं भी जाने के लिए, तो उसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे। तो ये यहाँ से आपको यहाँ से नीचे आएगा, ये वोल्टेज इसी से के थ्रू नीचे आएगा। तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर मिलेगा 2 नॉन पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज कैपेसिटर मिल गया। तो ये 2 नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। उसके बाद उसके थ्रू यहाँ पर आ गया ये पावर आईसी के पास। ये जो है पावर आईसी के 17 नंबर पिन पर ये वोल्टेज आएगा 12 वोल्टेज। तो ये पावर आईसी ऑन हो जाएगा, पावर आईसी ऑन होगा। अब उसके बाद जैसे इग्निशन का जो
वोल्टेज यहाँ पर आ चुका हुआ है। उसके बाद जैसे इग्निशन को हम ऑन करेंगे, जैसे चाबी को गाड़ी के अंदर जो चाबी हम घुमाते हैं, ऐसा चाबी को घुमाने के पे उसके बाद ये जो 23 नंबर से इग्निशन ऑन होगा तो यहाँ से 12 वोल्टेज पॉजिटिव 12 वोल्टेज 332 नंबर रेजिस्टेंस को वन साइड विथ ग्राउंड है, ये रेजिस्टेंस इसको पार करके इसी साइड में लगा हुआ, उसी के पास साइड यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 273 273 नंबर रेजिस्टेंस के पास आएगा। उससे पहले आपका यहाँ पर 12 वोल्टेज रहेगा, उससे पहले आपको यहाँ पर 12 वोल्टेज रहेगा। उसके आफ्टर मतलब उसके बाद यहाँ पर आपको हो जाएगा वोल्टेज 5 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक 0 नंबर का फ्यूज रेजिस्टेंस। फ्यूज रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फ्यूज रेजिस्टेंस के बाद उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 35 नंबर पिन पर, 35 नंबर पिन पर ये 5 वोल्टेज आ जाएगा, 5 वोल्ट। 35 नंबर पिन पर 5 वोल्टेज आ जाएगा। अब ये वोल्टेज आने पर ये आईसी ऑन हो जाएगा, इसके वो चारों तरफ जो है ये नंबर जो है 1 से लेकर के यहाँ पर 18, यहाँ से 36 नंबर जो यहाँ पे ये चारों पिन इसकी ग्राउंड रहेगा, हमेशा के लिए ग्राउंड रहता है हर एक आईसी में। तो ये यहाँ से ये कनेक्शन इसका है, ये येलो कैपेसिटर का ये कनेक्शन। तो ये इसको हम आपको प्रैक्टिकल में हम बताते हैं, जो प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, जो इसमें हम देखते हैं कि ये लाइन एक दूसरे से कैसे अटैच है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला ये जो है 50 नंबर है, ये पिन 50 नंबर है। तो हम आपको बीट के रेंज पे सेट कर लेते हैं इसको मल्टीमीटर को, और उसके बाद दिखाते हैं। जैसे ये है 50 नंबर पिन जो मैंने पहले से चेक कर रखा था, निशान लगा रखे हैं। तो ये है 50 नंबर पिन, ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा, बीप की आवाज़ आ गई, जो बीप की आवाज़ आएगा यहाँ देख लीजिए 50 नंबर पिन से यहाँ बीप की आवाज़ आएगा। अब इसके बैक साइड हम जाएंगे, यहीं से इसके बैक साइड जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, एक डायोड, यहाँ से आपको डायोड मिल जाएगा। जो यहाँ पर है 2 डायोड लगे हुए हैं, आपस में कनेक्ट है, जो यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर जो डायोड है आपस में कनेक्ट है, जो 2 डायोड है आपस में कनेक्ट है। तो ये डायोड आपस में जो कनेक्ट है उसको हम अभी आपको दिखाते हैं। ये दोनों आपस में कनेक्ट मिल गया, यहाँ से देख लीजिए। अब उसके बाद ये डायोड के बैक साइड से यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है उसके बैक साइड 2 रेजिस्टेंस 100 नंबर का जो है फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये है, यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, उसके बाद ये दोनों में बीप की आवाज़ आएगी। और ये फ्यूज़ है तो फ्यूज़ तो दोनों तरफ ही बजेगा, देख लीजिए। उसके बाद ये कैपेसिटर पे आएगा, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, तो वो कैपेसिटर से होकर के यहाँ आएगा, यहाँ से इसी डायरेक्ट में जो देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। और ये यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा 12 वोल्टेज। नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी एक मिलेगा आपको यहाँ पर, जो यह है। तो यहाँ से देखिए नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी देखिए, येलो कलर का जो है छोटा था, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो है ये कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यह फ्यूज़ के पास गए, उसके बाद यहाँ येलो कैपेसिटर के पास गए जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा 12 वोल्टेज मिलेगा। जैसे ये यहाँ से आपको यहाँ गए, ये फ्यूज़ पे जो ये फ्यूज़ है यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आपको यहाँ लगाना है, यहाँ से आपको यहाँ से टच करना है, आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ ले गए और यहाँ से इसके ऊपर लगाएंगे, देख लीजिए ये गए और यहाँ पर आपको बीप की आवाज़ मिल गई, वो है डायग्राम में। तो ये यहाँ तक 12 वोल्टेज पहुँच जाता है। उसके बाद इस आईसी
इस आईसी से यहाँ पे 5 वोल्टेज आता है, और ये है ईसीएम से ग्राउंड आता है, एमसीयू से माइक्रो कंट्रोल यूनिट से। उसके बाद ये है ये सब वोल्टेज आउट करता है, कोई इन है आउट है, वो उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इसकी हम ये समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये यहाँ से एक लास्ट वाला जो है वो आपको मिल जाएगा येलो कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे ब्लैक है, ये ब्लैक कैपेसिटर जो लगा हुआ है, बट यहाँ पे कैपेसिटर ये येलो लिख दिए थे हम। तो ये यहाँ पर इसी टाइप का कैपेसिटर लगा रहा था, ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बीप की आवाज़। जो ये आपस में ऐसा रखिएगा तो ये आपस में बीप करेंगे। यहाँ पर 2.5 वोल्टेज है, यहाँ पर आपको 2.3 वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो ये इसकी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम आपको दूसरे डायोड से लेकर के चलते हैं। जैसे एक डायोड यहाँ से आपको लेके चलते हैं, ये हो गया। दूसरा हो गया कैपेसिटर। देखिए ये कैपेसिटर से लेकर के यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया। और उसके बाद ये देखिए ये है नेगेटिव टर्मिनल, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपको जूम इन कर देता हूँ। ये जो है ये कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये है लाइन साइड जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम लगाएंगे इसके इस पे बैक साइड, ये वाला टर्मिनल पे बैक साइड है, यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट है। और वो पॉजिटिव कनेक्ट होने के बाद आपको दिखाएंगे जो ये यहाँ से कनेक्ट है पिन नंबर 2 पे, मतलब सॉरी 2 पे नहीं, 70 नंबर पिन पे। जो 70 नंबर पिन ये वाला है 17, ये पिन पर आईसी के ये वाला पिन पर, पावर आईसी के ये वाला पिन पर कनेक्ट है। जो इसके साथ में 2 नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, इसी में लगा हुआ 2 नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। जो वो है ये, जो वो कैपेसिटर ये है, इसी के लाइन से यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ पे 2 नॉन पोलराइज कैपेसिटर होकर के यहाँ पे आते हैं। तो वो कैपेसिटर आपको दिखा रहे हैं जो ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर से यहाँ से हो करके यहाँ से इसके अंदर आ गया, और ये यहाँ से इस मिल गए। उसके बाद हम आपको बात करते हैं जो ये वाली जो हम आपको दिखाए थे, ये जो दिखाए थे कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, जो उसके हम बात कर लेते हैं। जो यहाँ से ये कैपेसिटर पर से देखिए, ये कैपेसिटर पर रख दिए एक पोल, नेगेटिव टर्मिनल जो भी हो, ये यहाँ पर रखे पॉजिटिव टर्मिनल पे। जैसे पूरा भी चेंज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल पर रख दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल पर हम चेक कर लेंगे। इसके यहाँ पर जो है बीप करेगा। देखिए ये है कॉइल, वोल्टेज लो वोल्टेज रेगुलेटर कॉइल है। यहाँ पर 12 वोल्टेज है, बट यहाँ पे जाने के बाद 12 वोल्टेज ही जाएगा, बट यहाँ से आउट करेगा 5 वोल्टेज समथिंग, 5 वोल्टेज 2 वोल्टेज समथिंग। तो ये यहाँ से कनेक्शन मिल गया आपको, यहाँ तक ये भी समझा दिए। उसके बाद रह गई ये वाली 23 नंबर पिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब 23 नंबर पिन आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो है 23 नंबर पिन है, जो इग्निशन का पिन आता है। ये है 23 नंबर पिन, इग्निशन पिन। वो इग्निशन पिन का अभी लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अटैच होकर के यहाँ आकर के ये है मिल गया आपको, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये यहाँ से मिलने के बाद ये पॉजिटिव वोल्टेज की लाइन है। इसके साथ में अटैच है एक 332 रेजिस्टेंस, 332 रेजिस्टेंस ये है, वन साइड विथ ग्राउंड है। तो वो ग्राउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए इसके यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड से अटैच है। जो यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ से ग्राउंड है, वन साइड विथ ग्राउंड। तो ये यहाँ से कनेक्ट है। तो इस वाले को हम यहाँ से हमको यहाँ पे मिल जाएगा, इस वाले को यहाँ पे मिल जाएगा 273 रेजिस्टेंस पर, 273 रेजिस्टेंस 273 रेजिस्टेंस पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब वो रेजिस्टेंस को जंप करके, मतलब ये यहाँ पे दिखा रहा है, जो वो रेजिस्टेंस को यहाँ पे जंप करके हमको यहाँ पर इस पोल पे तो हमको 12 वोल्टेज मिलेगा, बट यहाँ पे जंप करने के बाद हमको 5 वोल्टेज मिल जाएगा। क्योंकि ये वोल्टेज को फ्यूज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का काम है, रेजिस्टेंस का काम है कि वोल्टेज को कम करना।
वोल्टेज को कम कर देता है, थोड़ा बहुत बट वोल्टेज को कम करता है। वहाँ पर ओम के ऊपर रहता है डिपेंड कि कितना ओम का लगा हुआ, उसके हिसाब से वोल्टेज को कम करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मिल गया आपको। अब वो यहाँ से आपको यहाँ एक होल है, वहाँ से बैक साइड जाना होगा। अब ये बैक साइड से हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ पे मिल गया इसके इस वाले आईसी के पास। अब ये आईसी से हमको अब मिलेगा कहाँ, आपको डायरेक्ट हम दिखाते हैं, एक यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये पावर आईसी के 35 नंबर पिन पर 35 नंबर पिन पर मिलेगा। और उसी के साथ एक जीरो वोल्टेज जीरो फ्यूज रेजिस्टेंस भी अटैच है। देखिए यहाँ पे जीरो फ्यूज रेजिस्टेंस है, तो वो अटैच है। तो वो फ्यूज रेजिस्टेंस जो है यह है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्यूज रेजिस्टेंस जो ये यहाँ पे है, वो यहाँ पे 35 नंबर पिन पे अटैच है। तो 35 नंबर पिन से अटैच है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से आपको यहाँ मिल गए देखने को। देखिए यहाँ से आपको सीधा मिल जाएगा, देख लीजिए। तो ये है इसकी पूरी फुल वर्किंग। जो यहाँ पर अगर इस बीच में अगर कोई भी सप्लाई 50 नंबर वाले सप्लाई अगर आउट हो रहा है, कनेक्शन नहीं मिल टूट गया कहीं से, तो ये यहाँ से आपको यहाँ चेक कर लेना ये फ्यूज़ तो सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से नॉन पोलराइज कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं हो गया, यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इस डायोड से निकलने के बाद ये कैपेसिटर पर 12 वोल्टेज चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी चेक कर लेना अगर इस लाइन से 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, यहाँ से 5 वोल्टेज 2.5 3.5 वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं वो देखना है। ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर देखना है कि सही है कि नहीं, कि शॉर्ट हो गया क्या है। उसके बाद यहाँ पर 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव 12 वोल्टेज, ये पॉजिटिव 12 वोल्टेज आ रहा है तो ये आईसी ऑन है। हाफ यहाँ से 23 नंबर पिन से आएगा वोल्टेज 12 वोल्टेज आएगा, पॉजिटिव 12 वोल्टेज, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस को जैसे पार करेगा जंप करेगा तो 5 वोल्टेज आपको मिलेगा इस पॉइंट पे, इस पे 12 वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे 5 वोल्टेज। उसके बाद ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगे हुए मिलेंगे, वो चेक करना है कि रेजिस्टेंस सही है या नहीं। उसके बाद आपको ये पिन पर 35 नंबर आईसी के पिन पर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर इस बीच में अगर नहीं मिल रहा है 5 वोल्टेज यहाँ पर, तो ये फ्यूज चेक करना है। उसके बाद अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज नहीं मिल रहा तो ये जो है 273 रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस को चेक करना है, रेजिस्टेंस में वैल्यू सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके बाद अगर इस लाइन में 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है इस पर, तो इसको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक दूसरे के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक दूसरे का हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।